नमस्ते। आपने एक ट्रेडिंग मॉडल समझाया है जो कैंडलस्टिक पैटर्न पर आधारित है। यह एक सरल लेकिन संभावित रूप से प्रभावी रणनीति है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। आइए आपके मॉडल को थोड़ा संरचित तरीके से समझते हैं। ट्रेडिंग मॉडल, कैंडलस्टिक ब्रेकआउट। यह मॉडल दो मुख्य ट्रेडिंग दिशाओं पर आधारित है, खरीदना, बाय और बेचना, सेल। 1. खरीदारी, बाय का नियम, पहचान। किसी भी टाइम फ्रेम में एक हरी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनने दें। जब हरी कैंडल बंद क्लोज हो जाए तो उसके उच्चतम हाई और निम्नतम लो स्तरों को चिह्नित करें। प्रवेश, एंट्री। अगर हरी कैंडल का उच्चतम स्तर हाई टूटता है, यानी अगली कैंडल हरी कैंडल के हाई के ऊपर बंद होती है, तो खरीदें, बाय। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस -SL। जिस हरी कैंडल का हाई टूटा है, उस कैंडल के निम्नतम स्तर लो के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। बाहर निकलना, एग्जिट। ट्रेड में तब तक बने रहें जब तक कोई लाल कैंडल, रेड कैंडल, किसी पिछली लाल कैंडल के निम्नतम स्तर लो के नीचे बंद न हो जाए। जैसे ही कोई लाल कैंडल पिछली लाल कैंडल के लो के नीचे बंद होती है, बाहर निकल जाएं, एग्जिट। 2. बेचने, सेल का नियम, पहचान। किसी भी टाइम फ्रेम में एक लाल कैंडल, रेड कैंडल बनने दें। जब लाल कैंडल बंद क्लोज हो जाए तो उसके उच्चतम हाई और निम्नतम लो स्तरों को चिह्नित करें। प्रवेश, एंट्री। अगर लाल कैंडल का निम्नतम स्तर लो टूटता है, यानी अगली कैंडल लाल कैंडल के लो के नीचे बंद होती है, तो बेचें, सेल। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस -SL। जिस लाल कैंडल का लो टूटा है, उस कैंडल के उच्चतम स्तर हाई के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखें। बाहर निकलना, एग्जिट। ट्रेड में तब तक बने रहें जब तक कोई हरी कैंडल, ग्रीन कैंडल, किसी पिछली हरी कैंडल के उच्चतम स्तर हाई के ऊपर बंद न हो जाए। जैसे ही कोई हरी कैंडल पिछली हरी कैंडल के हाई के ऊपर बंद होती है, बाहर निकल जाएं, एग्जिट। महत्वपूर्ण बातें। टाइम फ्रेम, आपने कोई विशिष्ट टाइम फ्रेम नहीं बताया है, लेकिन ये मॉडल किसी भी टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, दैनिक पर काम कर सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पर अधिक सिग्नल मिलेंगे, लेकिन शोर भी अधिक हो सकता है। बैक टेस्टिंग। किसी भी ट्रेडिंग मॉडल का उपयोग करने से पहले आपको इसे ऐतिहासिक डेटा पर बैक टेस्ट करना चाहिए। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि ये मॉडल विभिन्न बाजार स्थितियों में कैसा प्रदर्शन करता है। प्रैक्टिस। शुरुआत में छोटे लॉट साइज या पेपर ट्रेडिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग के साथ प्रैक्टिस करना बेहतर है, ताकि आप मॉडल को अच्छी तरह समझ सकें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकें। बाजार की स्थिति। यह मॉडल ट्रेंडिंग मार्केट में बेहतर काम कर सकता है। साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट में यह अधिक झूठे सिग्नल दे सकता है। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा अपने स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। कभी भी अपनी कुल पूंजी का एक बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में जोखिम में न डालें। आपने बहुत अच्छा समझाया है। अगर आप इस मॉडल को चार्ट पर देखना चाहते हैं तो कृपया बताएं और मैं आपको एक उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने का सुझाव बहुत अच्छा है, ताकि दर्शक ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो से जुड़े रहें।